हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए 150 रुपए का 150 रुपीज का मात्र ये गोल्ड मैं इसको कहता हूं। क्यों? अभी आप खुद जान जाओगे क्यों इसको गोल्ड कहा जाता है। लेकिन शेयर कभी भी दौड़ लगा सकता है। करेक्शन में फिलहाल चल रहा है, लेकिन इस करेक्शन का रिजॉल्व होना इंपॉर्टेंट है। तो नजरों में रखो शेयर को, खरीदने का मौका आएगा जब होगी करेक्शन रिजॉल्व। चलिए बात करते हैं शेयर के बारे में टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट के लिए आपके पास वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दिया है, पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। अब मैं सीधे स्टॉक की तरफ लेके जा रहा हूं। जरा देखिए, स्टॉक का नाम है मन्नपुरम फाइनेंस लिमिटेड। ये शेयर 153 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसकी डिटेल आपको दिखाऊं तो 21% की डिलीवरी मुझे आज की डेट में देखने को मिली है। 155.80 का हाई इसने बनाया था अभी, लेकिन अभी रिसेंटली इसने अच्छा खासा जंप यहां पे मिला इसको। उसके बाद अभी जिस करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी वो करेक्शन आई है। जैसे कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि स्टॉक को कभी भी आपको खरीदना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है करेक्शन को समझना। और अगर आप लंबे टाइम तक शेयर को खरीदना चाहते हो, रखना चाहते हो, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर तो बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन इंपॉर्टेंट है, चाहे मंथली की चाहे वीकली की। फिलहाल वीकली करेक्शन इन प्रोग्रेस है, इसीलिए शेयर कभी भी दौड़ लगा सकता है। तो इसको देखिए, समझिए, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको इन्वेस्ट करना है। मार्केट में कभी भी हो, रिस्क मैनेजमेंट के बिना बहुत ही रिस्की होता है। तो इसीलिए उसी रिस्क को, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और आपको हमेशा रिस्क को मैनेज करके चलना है। मन्नपुरम फाइनेंस शेयर जरा देखिए, गोल्ड में इसको क्यों कहता हूं, क्योंकि पता है भैया गोल्ड लोन्स वाला शेयर है ये। आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में मुथूट फाइनेंस ने ऐसी दौड़ लगाई कि पुराने सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। मतलब नए के नए हाई बनाया गया। लेकिन मन्नपुरम फाइनेंस अभी जरा होल्ड पे है। इसमें दौड़ जो है वो मेजर दौड़, ऑल्दो बहुत तेजी से दौड़ ये चुका है, लेकिन मेजर दौड़ अभी भी बाकी है। द बिग रैली इज स्टिल पेंडिंग, ऐसा लगता है अभी इसमें बहुत जान बाकी है। 13,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। जरा शेयर को देखिए, 8 का पी रेशियो। अब आप कहोगे यार 8 का पी रेशियो मतलब हर 8 रुपए पे आपको 1 रुपए कमा के देता है मन्नपुरम फाइनेंस गोल्ड लोन वाली एनबीएफसी कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अगर आप कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखते हो, पिछले 3 साल का एवरेज 24% का और सेल्स ग्रोथ 17% का। अगर मैं इसको कंपेयर करूं किसके साथ, मुथूट फाइनेंस के साथ, क्योंकि सीधे सीधे कंपेरिजन गोल्ड लोन से वाली चीजें है, तो मुथूट फाइनेंस के साथ अगर इसका कंपेरिजन किया जाए तो आप देखिए 13 के पी रेशियो पे मुथूट फाइनेंस ट्रेड कर रहा है, यानी कि 13 रुपए पे 1 रुपए कमा के दे रहा है। और मन्नपुरम फाइनेंस छोटा शेयर है, बट आपको 8 रुपए पे 1 रुपए कमा के दे रहा है, अगर इसके अर्निंग पर शेयर से हिसाब से आप देखते हो तो। पुराने प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स को देखिए, रेवेन्यू किस तरीके से ग्रो हुआ था, 20 करोड़, 40 करोड़, 80 करोड़, 160 करोड़, और आज की डेट में 6000 करोड़ का रेवेन्यू। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए आप, 4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, आज की डेट में 1500 करोड़ का प्रॉफिट। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही जबरदस्त। देखिए फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी सिचुएशन इंडिया में क्या होता है कि सोना लोगों के पास बहुत है, मतलब एक ऐसी इमरजेंसी के लिए लोग गोल्ड को यूज करते हैं, और इमरजेंसी में जब जरूरत पड़ती है तो उस गोल्ड को गिरवी रख के वो लोन ले सकते हैं, पैसा उधार ले सकते हैं। पहले टाइम पे आपने देखा होगा बड़े बड़े जमींदारों को लोग जिस तरीके से सोना देके उनसे पैसा ले लेते थे, कुछ ना कुछ गिरवी रख के, तो वही सिस्टम यहाँ पे ये कंपनीज करती हैं। देखिए यहाँ पे आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है, इंटरेस्ट रेट पे एज अ कोलेटरल आपका सोना रख दिया जाता है, और उस कोलेटरल के बेसिस पे ये कंपनीज और पैसा बाहर से उठा सकते हैं, क्योंकि उस कोलेटरल को ये भी आगे कोलेटरल रखते हैं। तो ये काफी सिचुएशन काफी लंबी चेन है। लेकिन यहां पे आप देखोगे तो ये कंपनीज पिछले कुछ टाइम में आपने देखा होगा कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल शेयर्स में इतनी तेजी नहीं आई जितनी मुथूट फाइनेंस और मन्नपुरम फाइनेंस के शेयर्स में आई। तो इसके बारे में डिटेल में और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी मैं मन्नपुरम फाइनेंस की डिटेल आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से सिचुएशन है। पॉजिटिविटी वाली बात यह है कि प्रोमोटर्स के जो गिरवी रखे हुए शेयर है वो धीरे धीरे कम होते हुए जा रहे हैं, और जून में तो मुझे काफी बेटर सिचुएशन लगी, क्योंकि ये गिरते गिरते अब 1.7% प्रोमोटर के गिरवी रखे हुए शेयर मात्र रह गए। अगर मैं बात करूं डीआईआई यानी कि म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग की बात करूं तो दिसंबर क्वार्टर से लगातार इजाफा होते जा रहा है। और अगर मैं बात करता हूं एफआईआई की, इनके उसमें थोड़ा सा कमी मुझे देखने को मिल रही है। अब मैं ओवरऑल पिक्चर आपको दिखाऊंगा यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की, यानी कि म्यूचुअल फंड, बड़े बड़े नाम, एलएनटी म्यूचुअल फंड, डीएसपी स्मॉल कैप, ये इसमें इन्वेस्टेड है।
और अगर हिस्ट्री आप देखो इनकी तो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़ी है जरा देखिए आप। 3.8% थी 2019 में, और जो कि बढ़ के अभी कितनी है 8.5% के आपको हो गया 3%, 4% से 8%, यानी कि डबल हो चुकी है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, डबल। लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने क्या कुछ किया है पिछले कुछ टाइम में वो देखिए। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक एक टाइम पे मार्च 2019 के आसपास 44% इनकी होल्डिंग थी, जो कि कम हुई है, और जून में मुझे ये दिख रहा है कि पिछले कुछ टाइम में ये बहुत कम है। अब इसमें खरीदारी देखने को मिल सकती है, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों का भी यहाँ पे बाइंग आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिल सकता है। समझेंगे अभी टेक्निकल चार्ट्स पे चलेंगे, और उससे पहले आपने सारी चीजें देखी, लेकिन उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जरा रिटेल निवेशकों को भी मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितनी उनकी होल्डिंग है। अगर आप देखते हो रिटेल निवेशक 1.5 लाख रिटेल निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड है, और इनके पास भी म्यूचुअल फंड जैसे शेयर्स इन्वेस्टेड यहाँ पे हैं। ये मान के चलिए कि रिटेल निवेशकों के पास 9% के आसपास शेयर्स हैं। पिछले कुछ क्वार्टर में देखिए दिसंबर में कम था, जो कि मार्च और जून में थोड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ देखते हुए मिल रहा है दिसंबर के कंपैरिजन में। अब ये तो आपने शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे, टेक्निकल एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर सीधे आपको लेके चलता हूं क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है, क्यों हम इस शेयर को रडार में यहाँ पे ले रहे। देखिए किस तरीके से इस स्टॉक ने आपको मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं पिछले कुछ टाइम में। सितंबर में ये स्टॉक, सितंबर 2013, जून 2013 में मैं कहूंगा ये 10 रुपए का शेयर था, यानी कि आज से 7 साल पहले ये शेयर 10 रुपए का शेयर था, और ये कहां तक गया है 200 का हाई इसने बनाया जनवरी 2020 में, यानी कि गिरावट आई, उसके बाद पीक पे गया। जरा सिचुएशन देखिए, और गिरावट जब इसमें आई थी, जब मिड कैप और स्मॉल कैप में 2018 में गिरावट आई थी, तो ये शेयर भी बिल्कुल 65 रुपए के लेवल पे आ गया था। लेकिन उसके बाद तेजी, करेक्शन, तेजी, और जैसे मैं आपको कहता हूं कि बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं वो इन हिसाब से सोचते हैं, मंथली को, वीकली को इनको देखते हैं, इनको नजर पे रखते हैं। लेकिन ये स्टॉक हमारी रडार में जब अभी फरवरी मार्च की गिरावट बड़ी आई, उसके बाद अप्रैल के मंथ में तेजी आई, लेकिन इस तेजी में ये हमारी रडार में नहीं आया था। ये एक्चुअल रडार में जब हमारे आया था पिक्चर में, ये मई के महीने की करेक्शन के बाद आता, जब हमको ये पानी पीने आता हुआ दिखा था, और उसके बाद इसने अच्छा खासा जंप 135 के लेवल से 188 के लेवल पे दिखाया, और अब ये करेक्शन में है। लेकिन ये करेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्यों अभी मैं आपको दिखाता हूं वीकली चार्ट, तब आप इसको समझोगे कैसे ये करेक्शन इंपॉर्टेंट है। अक्सर मैं आपको कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर हो तो वीकली चार्ट को, मंथली चार्ट को फॉलो कीजिए। देखिए बुलिश क्रॉस जब भी बनता है उसके बाद की करेक्शन से इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे ये छोटी करेक्शन, उसके बाद ये बड़ी करेक्शन। अगर इस सिचुएशन पे आपको देखोगे, आपको गया ये तो थोड़ा सा प्राइस नीचे गया, फिर वापस आके इसने कंसोलिडेशन दिखाया, यानी कि ये बन गया आपका टी स्टार, और उसके बाद देखिए कहां तक ये गया, जबरदस्त जंप। और जबरदस्त जंप के बाद ये करेक्शन जो फरवरी मार्च की थी, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ भाई आपको जो करेक्शन है उसको समझना जरूरी है। देखिए ये छोटी करेक्शन, फिर से तेजी, फिर से करेक्शन, फिर उसके बाद जब ये 110 रुपए के लेवल से भागा ना जून में, मई के बाद की जून के मंथ में, तो 110 से सीधे 188 के लेवल तक। लेकिन भाई इतनी बड़ी तेजी के बाद हमको करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, और विदाउट करेक्शन हम कैसे मान ले ये शेयर दोबारा रैली कर सकता है। तो वो करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, एज एक्सपेक्टेड वो करेक्शन आपके सामने आई, और आप देखिए उस करेक्शन के आने के बाद ये स्टॉक अब बेस की फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन अभी एंट्री का मौका नहीं बना है। मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक थोड़ा सा पॉजिटिविटी अगर मैं यहां पे देखूं तो 165 168 का ये लेवल पार हो जाए, देन इट विल बी अ बिग पॉजिटिव थिंग। लेकिन फिलहाल इस वीक और अगले वीक का इंपॉर्टेंट एरिया और स्टॉप लॉस मुझे मिलना जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी रिस्क मैनेजमेंट। अगर ये यहां पे ऊपर जाता है तो मेरे पास स्टॉप लॉस होगा 145 के आसपास की रेंज, मेरे पास स्टॉप लॉस हो जाएगी, रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगी। और क्यों ये स्टॉक यहाँ पे भागने के लिए मेरे हिसाब से अगर मैं कहूं, यहाँ पे हमारे पास बुलिश क्रॉस ऑलरेडी वीकली पे बन चुका है, उसके बाद बढ़िया करेक्शन देखने को मिल रही है जो कि इंपॉर्टेंट है। लेकिन एंट्री हम तो तभी करते हैं जब करेक्शन का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है और हमको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट मिल जाता है। देखिए जैसे ही रिस्क मैनेजमेंट मिल जाएगा, और फिलहाल मैं आरएसआई पे भी देख रहा हूं, बुल जोन में एंटर करने के बाद यहाँ पे करेक्शन जो आई है और ये करेक्शन का रिजॉल्व होना इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो जल्द से जल्द इसका करेक्शन का रिजॉल्व होना जरूरी है, और 200 डे के सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। लेकिन हाई 169 या मैं कहूंगा 165 के आसपास के ये लेवल पार करने जरूरी है। फिर से देख लीजिए, क्योंकि जब ये भागेगा तो हम आपको रिपीट वीडियो जब बनाते हैं तो फिर से इन लेवल्स के ऊपर बात करते हैं। लेकिन किसी भी स्टॉक में अगर आप 110-200% भी श्योर हो
तो भी मैं यही कहता हूं कि अपने रिस्क मैनेजमेंट को कभी मत भूलिए, क्योंकि मार्केट, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टॉक इस लेवल को, इन लेवल्स को पार करता है तो मेरे पास स्टॉप लॉस होगा 145 के आसपास की ये रेंज। अगर इससे नीचे जाएगा तो मुझे लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पे और भी डाउन ये जा सकता है। अगर नीचे जाएगा तो ये पॉजिटिविटी इंपॉर्टेंट है, और फिलहाल मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे आवरली का पॉजिटिव आना जरूरी है, और जब तक ये इस लेवल पे जाएगा तो आवरली भी आपको पॉजिटिविटी दिखाने लग जाएगा, और साथ के साथ 200 आवर्स के सिंपल मूविंग एवरेज को भी ये पार कर लेगा जब ये 165 की रेंज को पार करेगा। वाइंड अप करता हूं यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।